नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि डेंचर के पहनने के फर्स्ट अपॉइंटमेंट के बाद आपको किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी जो है जिनकी डेंचर डिलीवरी हुई है। और मैं डेंचर का मतलब बोलने का यह है कि कंप्लीट डेंचर, अपर या लोअर या दोनों। तो कंप्लीट डेंचर की जो डिलीवरी होती है उसके बाद आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, बहुत बार जो है पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत टाइम से जो है डेंचर नहीं पहना होता, उनके दांत होते नहीं हैं या उनके दांत को हील करने के लिए जो है कुछ टाइम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जब पहली बार आपका डेंचर इंसर्शन डिलीवरी होता है तो आपको एक चीज़ माननी ज़रूरी है कि ये इसका दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइन, क्योंकि हर डेंचर की जो है डिलीवरी के बाद उसके एडजस्टमेंट के अपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको जब डेंचर पहनाया जाता है उसके बाद आपसे जो है सबसे पहली चीज़ देखी जाती है कि आपकी स्माइल लाइन ठीक है कि नहीं है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, और आपकी लिप फुलनेस ठीक है कि नहीं है। बोलने के टाइम पे जो है डेंचर गिर तो नहीं रहा है, सक्शन ठीक है, मतलब जो डेंचर की रिटेंशन ठीक है, स्टेबिलिटी ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद जब पहले बार जो डेंचर से वो पता करते हैं, जो आपके जो डेंचरिस्ट होते हैं, डेंचर वाले डॉक्टर होते हैं, वो पता करते हैं कि कोई आपको कहीं कोई डेंचर कहीं चुप तो नहीं रहा है, तो उसकी वो एडजस्टमेंट इनिशियली करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है? सबसे पहली चीज़ करनी है कि यूजुअली हम ये कहते हैं कि कंप्लीट डेंचर पेशेंट्स को पहले 24 घंटे आप डेंचर पहन के रखिए और उसके बाद आप उसको रात को निकालना शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये है कि डेंचर को हर दिन उसकी सफाई करना ज़रूरी है और कोशिश करिए कि हर मील के बाद उस डेंचर को आप साफ़ करिए। उसको आपको जो साफ़ करना है उसके लिए डेंचर क्लेंजर सोल्यूशंस आते हैं। प्लीज़ टूथपेस्ट का जो है वो मत कोशिश करिए। डेंचर क्लीनिंग ब्रशेस भी आते हैं, बट अगर आपके पास डेंचर क्लीनिंग ब्रशेस नहीं है तो टूथब्रश को भी आप सॉफ्ट टूथब्रश से यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आप टूथपेस्ट नहीं लगाएंगे, आप डेंचर क्लेंजिंग सोल्यूशन लगाएंगे, जिसके बारे में आपको आपके डेंटिस्ट बता सकते हैं। और उसको जेंटली ब्रश करके फिर आप पानी में धो के फिर जो है उसको जब स्टोर कर रहे हैं, ओवरनाइट स्टोर करेंगे, तो या तो डेंचर के सोल्यूशन में एक वो भी आता है उसके बॉक्स में, और या प्लेन वाटर में डालेंगे। उसको प्लीज़ गर्म पानी में मत डालिएगा, क्योंकि एक्रेलिक जो एक चीज़ होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, और अगर आप उसको बहुत गर्म पानी में डालेंगे तो हो सकता है वो डेंचर्स बेंड हो जाए या वॉर्प हो जाए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ में आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, क्योंकि आप जब डेंचर से जो है पहली बार आप जो है यूज टू होना शुरू करते हो तो वो अनकंफर्टेबल ज़रूर लगता है, बोलने में भी स्पीच डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या मोबाइल पे कोई चीज़ पढ़िए लाउड, ताकि आपकी स्पीच जो है, आपके जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो आपके वावल्स हैं, वो सारी जो चीज़ें जो ट फ ल व ऐसे स करके जो जिसमें आपके दांत मिलने ज़रूरी हैं, वो सब साउंड्स के लिए आपको जो है एक तरीके से प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा जो है वहाँ पे लार का जो है इशू आए, आपको लगे कि लार गाढ़ी हो रही है और ये सब चीज़ें हैं, बट ये सब बहुत नॉर्मल इश्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका डेंचर तो डल गया, उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, कभी भी ऐसा ना करिए कि डेंचर लगा के रखिए पूरे टाइम, वो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उससे आपकी जो है मस्तिष्क भी बदलती है धीरे धीरे करके। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको हो सकता है डेंचर स्पॉट्स या सोर्स भी हो जाए, यानी कि वहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अल्सरेशन अगर हो जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि आपकी मस्तिष्क इतनी यूज़ नहीं हुई है। क्योंकि एक्रेलिक का डेंचर जो है वो प्लास्टर में बनता है, जिसमें कोई सॉफ्टनेस नहीं होती है, उसके ऊपर बनता है, तो आपका सॉफ्ट टिश्यू उससे अडेप्ट तो करेगा, बट कुछ जगह जो है वहाँ पे जो है आपका डेंचर जो है आपको चोट भी लगा सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट करानी है डेंचर की, और आपको बस जो है अपने जो है प्रोस्टोडोंटिस्ट या जो भी आपके डॉक्टर है उनसे जो है डेंचर की सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये चीज़ का ध्यान रखिए कि डेंचर्स की जो है शेप चेंज होती है, डेंचर्स की लाइफ होती है। प्लीज़ जब भी आप डेंचर को रखें या यूज़ करें या उसको बाहर निकाल के यूज़ करें, तो उसको एक सॉफ्ट जगह के सामने जो है या बेसिन के सामने करें, क्योंकि डेंचर्स अगर गिर जाते हैं सीधा ज़मीन पे तो हो सकता है वो टूट भी जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डेंचर्स को एडजस्टमेंट में कम से कम 5 से 6 अपॉइंटमेंट लगते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट विद टाइम डेंचर्स लूज भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको डेंचर एडेसिव लगा के जो है उसको रिटेन करना हो। वो सब चीज़ें आपके होपफुली जो आपके डेंटिस्ट आपको बता रहे हैं। तो डेंचर्स इज़ अ गुड सोल्यूशन, इट इज़ रिलेटिवली मोर इकोनॉमिकली वायबल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है पेशेंट, जैसे आपका नाम है पेशेंट, वैसे आपको धैर्यपूर्वक जो है पेशेंट भी रहना पड़ेगा, कि आपको कहीं डेंचर स्पॉट्स तो नहीं हो रहे हैं, कि डेंचर कहीं रॉक तो नहीं कर रहा है, डेंचर में कहीं एडजस्टमेंट तो नहीं है, डेंचर से कहीं यहाँ वहाँ दर्द तो नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें आप नोट करिए और अपने डॉक्टर को या डेंटिस्ट को प्लीज़ इसके बारे में बताइए, और उसके बाद वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स करेंगे आपके एडजस्टमेंट का।
तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मुझे जो है एक आप व्हाट्सएप पे जो है अपना नाम, अपना स्थान और अपनी लोकेशन डाल के जो है अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे बताइए, जिसका मैं 2-3 दिन में रिप्लाई करूँगा और उसके बाद हम वार्तालाप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।